मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में एयरलाइंस कंपनियों से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के साथ साथ अब पायलट्स और क्रू मेंबर्स का भी कोरोना का जांच किया जा रहा है। इसको लेकर अब आईटा सामने आया है। आपको बताना चाहेंगे कि आईटा, जो कि दुनिया में एयरलाइंस कंपनियों को रेगुलेट करने का काम करता है, अब आईटा यहाँ पर दुनिया की अलग अलग देशों की सरकारों से बातचीत कर रही है कि फ्लाइटों को ऑपरेट कर रहे पायलट्स और क्रू मेंबर्स का कोरोना जांच ना किया जाए। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, आने वाले समय में यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आपका किराया महंगा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट डोमेस्टिक पैसेंजर से 200 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर से 300 रुपये अतिरिक्त वसूल करने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट को ये पता लग गया है कि साल 2024 तक दिल्ली एयरपोर्ट को तकरीबन 3538 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, जिससे नुकसान की भरपाई करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने इस एडिशनल चार्जेस को लगाया है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना के इस समय में सभी सेक्टर्स में मंदी छाई हुई है, जिस कारण से सभी बिजनेस में घाटे हो रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। फ्रेंड्स, यूके यहाँ पर पहला देश बन चुका है जिसने कि अपने नागरिकों के ऊपर कोरोना वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बीते कल कोरोना वायरस की वैक्सीन पहली बार एक 90 साल की बुजुर्ग महिला के ऊपर इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम मैगी बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यूके के अलावा बहरीन भी दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने कि कोरोना वायरस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, और बहुत ही जल्दी बहरीन में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन आम लोगों को लगनी शुरू हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करें भारत की, तो भारत यहाँ पर अपनी खुद की कोरोना वायरस वैक्सीन को डेवलप कर रहा है, और मीडिया से जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के अनुसार अगले 1 से 2 हफ्ते में भारत में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन को शुरू कर दिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि मौजूदा समय में भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश जल्दी जल्दी अपने यहाँ पर कोरोना वायरस की वैक्सीन को लाना चाहते हैं, जिससे कि वह अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ देश की बिजनेस एक्टिविटी को भी नॉर्मल कर सकें। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह कोहरे के कारण कई सारी फ्लाइटें अपने समय से लेट चल रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि एयरलाइंस कंपनियों ने इसको लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें देरी से ऑपरेट हो सकती है, जिसके बाद आज सुबह ठीक वैसा ही देखा गया, क्योंकि कोहरे के कारण बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियों की उड़ानें समय से लेट चल रही थी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि आगे आने वाले 1 महीने तक दिल्ली एयरपोर्ट पर ठीक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल सकता है, जहां पर घने कोहरे के कारण फ्लाइट या तो कैंसिल हो सकती है या फिर डिले हो सकती है। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर कुवैत को लेकर। फ्रेंड्स, कुवैत से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कुवैत 14 दिसंबर से डोमेस्टिक वर्कर्स को आने की अनुमति दे सकता है। गल्फ न्यूज़ के एक रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी आ रही है कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो कि घरों में काम करते हैं, उनको अब कुवैत की गवर्नमेंट बुलाने की कोशिश कर रही है, जिसकी शुरुआत 14 दिसंबर से की जा रही है। अभी इसमें भारत से कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनी अपनी अपनी उड़ानें ऑपरेट करती हैं, उसको लेकर अभी ज़्यादा जानकारी नहीं आ पाई है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए कुवैत की सरकार ने फ्लाइटों के टिकट से लेकर क्वारंटाइन के खर्चे तक सभी चीज़ों के ऊपर एक नया नियम बना रखा है, जो कि सभी पैसेंजर्स को इन नियमों का पालन करना कंपलसरी रहेगा। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। यदि आप कुवैत में ट्रैवल करने वाले हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। हम उस वीडियो का लिंक आई के बटन पर दे देंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, दुबई एयरपोर्ट ने सभी जीसीसी कंट्रीज के सभी पैसेंजर्स के लिए फ्लाइट से पहले कोरोना जांच की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले ये नियम था कि यदि दुबई एयरपोर्ट पर कोई भी पैसेंजर ट्रैवल करके आता है तो उसको अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना था, लेकिन अब ये नियम जीसीसी कंट्रीज यानी कि बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान और कुवैत जैसे देशों से यदि आप दुबई एयरपोर्ट पर आते हैं तो अब आपको अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आना पड़ेगा। आपका कोरोना का जांच दुबई एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है यूएई से। फ्रेंड्स, यूएई की सरकार ने 31 दिसंबर की आखिरी तारीख रखी है, जिस तारीख तक उन सभी लोगों को अपने देशों में वापस जाना है जिनका भी वीज़ा 1 मार्च या फिर उससे पहले एक्सपायर हो चुका है।
इसके लिए यूएई की सरकार ने कुछ स्पेशल नियम बनाए हुए हैं जो कि सभी पैसेंजर्स को फॉलो करना पड़ेगा यदि वे 31 दिसंबर से पहले दुबई या फिर यूएई छोड़कर अपने देश वापस जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएई की सरकार के द्वारा कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक स्पेशल वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना दें। ये वीडियो आपको आज हमारे चैनल पर मिल जाएगी। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं एविएशन सेक्टर में हो रहे नए रिफॉर्म को लेकर। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में एयरलाइंस कंपनियां अपनी 80% की कैपेसिटी पर उड़ानों को ऑपरेट कर रही है, जिसके बाद अभी उम्मीद है कि एयरलाइंस कंपनियां बहुत ही जल्दी 100% की कैपेसिटी पर अपनी उड़ानों को चालू कर सकती है। इसके साथ साथ अब एविएशन सेक्टर में धीरे धीरे नए जॉब्स की भी भर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं। आपको फ्रेंड्स बताना चाहेंगे कि नए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियाँ अब नए जॉब्स के ऑफर निकालने शुरू कर चुकी है, क्योंकि इस समय भारत की दो बड़ी एयरलाइंस कंपनियां इंडिगो और स्पाइसजेट अपनी 80% की कैपेसिटी पर उड़ानों को ऑपरेट कर रही है और जिसके लिए अब उनको नए पायलट्स और क्रू मेंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है। जनवरी महीने तक उम्मीद है कि एयरलाइंस कंपनियां अपनी 100% की कैपेसिटी पर उड़ानों को ऑपरेट कर लेंगी। उसके बाद एयरलाइन सेक्टर में भी और नए जॉब्स के ऑफर शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी सूचना, यदि आप एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई जॉब और दूसरी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप आया है, जिस ऐप का नाम मैप है। इसका लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी मदद कर सकता है जो एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में हैं, क्योंकि इस ऐप के जरिए एविएशन सेक्टर की हर प्रकार की जॉब, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, इस ऐप के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया की सरकार ने ये जानकारी दी है कि जिन लोगों का भी सऊदी का वीज़ा ख़त्म हो गया है और इसके बाद भी वह अभी भी सऊदी में है, तो अब उनके ऊपर 1000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगने वाला है। उसके बाद ही उनका वीज़ा रिन्यू हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी सऊदी में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया है, लेकिन वे अभी तक अपने देश वापस नहीं गए हैं। इन सभी लोगों को अब 1000 सऊदी रियाल देकर ही अपना दोबारा से वीज़ा रिन्यू कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप एक बार भारत की एम्बेसी जो कि सऊदी अरेबिया में है उनसे जानकारी ले सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बीते कल पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लैंड हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि जुलाई महीने के बाद से ही मेलबर्न में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरे तरीके से बंद थी, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट होनी शुरू हो गई है और बीते कल श्रीलंका एयरलाइंस ने अपनी पहली फ्लाइट मेलबर्न में ऑपरेट की है। आपको बताना चाहेंगे कि इन सभी पैसेंजर्स का कंपल्सरी 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद ही ये लोग अपने घर जा सकेंगे। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर नेपाल एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, नेपाल एयरलाइंस को अब आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन अपनी ब्लैक लिस्ट से हटा सकती हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जानकारी खुद यूरोपियन यूनियन के हवाले से आई है, जहाँ पर उन्होंने नेपाल एयरलाइंस के द्वारा फॉलो किए जा रहे नए सेफ्टी नियमों की तारीफ की है और उन्होंने बताया है कि आगे आने वाले कुछ समय में यूरोपियन यूनियन की तरफ से नेपाल एयरलाइंस का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा और यदि नेपाल एयरलाइंस नियमों के आधार पर खरी उतरती है तो उसको ब्लैक लिस्ट से हटाया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर नेपाल एयरलाइंस के अलावा पाकिस्तान एयरलाइंस भी यूरोपियन यूनियन की ब्लैक लिस्ट में है, जहाँ पर पाकिस्तान की कोई भी एयरलाइंस कंपनी यूरोप के किसी भी देश में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट नहीं कर सकती। अगली खबर आ रही है यहाँ पर अमीरात से। फ्रेंड्स, यदि आप दुबई एयरपोर्ट से अमीरात एयरलाइंस में ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आप एयरपोर्ट पर कम से कम 3 घंटे पहले पहुँचे। इसकी जानकारी खुद अमीरात के हवाले से आ रही है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि नया ट्रैवल पीरियड शुरू हो रहा है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे कि सभी पैसेंजर्स का समय के भीतर जांच किया जा सके। इसलिए वो एयरपोर्ट पर कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करें। अगली खबर आ रही है यहाँ पर अमेरिकन एयरलाइंस कंपनी से। फ्रेंड्स, अमेरिकन एयरलाइंस ने ये सूचना निकाली है कि वह अपने सभी डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए कोरोना जाँच की फैसिलिटी को लेकर आ रही है, जहाँ पर पैसेंजर्स अपने कोरोना का जाँच अपने घर से ही करवा सकते हैं, जिसके लिए उनको केवल $129 ही पे करना पड़ेगा और पैसेंजर्स आसानी से टेस्ट कराकर क्वारंटाइन से भी बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों के काम की हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें।